नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो एनालिसिस होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज जो वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 2025 को पूरी तरीके से इलैबोरेट करेगी। बिकॉज जिस तरह से फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है और जो चांसेस और जो पैटर्न निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही रिस्की है। अक्टूबर मंथ में जब मार्केट गिरना चालू हुआ था मैंने तभी बता दिया था कि 23,300 या 400 के लेवल हमें देखने मिलेंगे, जो कि देखने मिला। पर अब जिस तरह से मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको 23,000 के नीचे भी मार्केट जाता दिखे, इवन दो वो 21,000 भी जा सकता है। जी हाँ, 21,000 तो आप समझ सकते हैं किस लेवल का ब्लड बाथ होगा। मार्केट कितना ज्यादा गिर जाएगा, शेयर्स कितने गिरेंगे, स्टॉक्स में किस तरह की बिकवाली आएगी। पर ये सब बस एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ लेवल्स ब्रेक होंगे तभी ऐसे लेवल्स देखने मिलेंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता, यहां से बाउंस बैक आता है, हम ऊपर जाते, तो भी एक बहुत ही अजीब से लेवल का करेक्शन होगा। वो सब कुछ समझेंगे चार्ट्स पे। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट जहां पे हम चार्ट पे स्टडी करेंगे और पॉसिबिलिटी देखेंगे कि मार्केट में आने वाले वीक में और जो स्पेशली 2025 है उसमें मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। और जो यूजुअली बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको ग्लोबल न्यूज और डोमेस्टिक न्यूज से अप टू डेट होना पड़ता है। तो हम शॉर्ट में समझ लेंगे क्या कोई ग्लोबल इवेंट है या कोई डोमेस्टिक इवेंट बचा हुआ है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं कि मार्केट्स नेक्स्ट वीक कैसे होने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है निफ्टी का डेली चार्ट और ये जो लाइन थी अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि 24,800 अब भी रेजिस्टेंस। मैंने इस लेवल पे कहा था जबकि ज्यादा हायर चांसेस थे कि अगले दिन ही लेवल ब्रेक हो जाता, बट स्टिल मैंने इसको एक रेजिस्टेंस मार्क किया तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रिसाइज एनालिसिस में आपको डिलीवर करता हूँ। तो अब इन लेवल्स का कोई मायने नहीं है, आपको इन्हें डिलीट कर देना, यानी कि आपको इसे नहीं समझना है। स्पेशली इस लेवल का भी कुछ मायने नहीं है, बट अगर आप रेजिस्टेंस 2 जो सेकंड लेवल का रेजिस्टेंस है उसे माने तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लेते हैं कि ऊपर के साइड रेजिस्टेंस क्या है। तो अब 24,200 ये जो एक लेवल है यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को, बिकॉज इसने जिस तरह से इसे तोड़ा है वो बहुत ही बेकार स्ट्रक्चर है। नाउ अगर अभी इसके सपोर्ट की बात करें तो मैं सपोर्ट को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, बट फिर भी मार्केट को यहाँ पे 23,400 के आसपास आना होगा और यहां से ये ऊपर जा सकता है, यहां से ऊपर जाने के साइन दिखा सकता है। तो आप इसे एक सपोर्ट समझ सकते हैं, पर बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना इस सपोर्ट को लेके, बिकॉज देयर इज अ हायर चांस कि ये ब्रेक हो जाएगा। अब इन डिटेल समझ लेते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं। तो वीकली पे अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेकार स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे ये जो लास्ट वीक कैंडल बनी इसने टोटली कई वीक को एनगल्फ कर लिया। व्हेन आई से एनगल्फ, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और ऑलमोस्ट चौथा वीक, ये जो चारों वीक का गेन था उसने एक ही वीक में कैंसल आउट किया है जो कि लास्ट वीक था। तो अब ये यहां से नीचे आ सकता है और नीचे कहां तक आ सकता है, एट मैक्स यहां पे भी 21,200 के लेवल पे। तो मैं खुद नहीं चाहता पर्सनली कि ये लेवल टूटे, बिकॉज अगर निफ्टी इतना नीचे आएगा तो आप समझ सकते हैं शेयर्स कहां पे होंगे, वहां पे और ही बड़ा डाउनसाइड देखने मिलेगा। तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रेड हो जाएगा जो कि मैं खुद नहीं चाहता। बट अगर ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं तो निफ्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर सकता है, जहां पे अगर आप ट्रेडिंग करते, चाहे ऑप्शन बाइंग में हो, ऑप्शन सेलिंग में हो, फ्यूचर्स बाइंग में हो, फ्यूचर सेलिंग में हो, अगर आप 10 लॉट से काम करते थे तो आपको 5 लॉट के साथ ही काम करना। अगर आप 20 लॉट के साथ काम करते तो 10 लॉट के साथ ही काम करना, बिकॉज वो करेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, साथ ही साथ वहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, अगर सपोज यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है और ऊपर जाता है और ऐसा होता है, तो ये जो लेवल है 24,200 से लेके जो 24,400 का, ये जो 1000 पॉइंट है, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बहुत से स्टॉप लॉसेस कट होंगे। कभी कभी तो आपको लगेगा कि ये लेवल तो ब्रेक हो गया, अब इससे ऊपर जाना चाहिए, बट ये थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन देखने मिल सकता है। तो अगर मंडे मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है, वैसे एज ऑफ नाउ गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो तो ऊपर ही है, तो जिससे लगता नहीं कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा। हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर हो, बट आपको स्टार्टिंग के 10 बजे तक, मतलब 9:15 जब मार्केट हो रहा है, 10 बजे तक आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है और तब जाके ट्रेड करना है। तो चलिए अब चलते हैं, समझते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल इवेंट्स क्या है। डोमेस्टिक इवेंट की बात करें तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी डोमेस्टिक इवेंट्स नहीं है। पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हो चुका है,
साथ ही साथ ऐसी मुझे कोई न्यूज लग नहीं रही है जिसकी वजह से मार्केट को अफेक्ट हो सके। और अगर ग्लोबली देखा जाए फेड का रेट कट का जो आपको न्यूज ऑलमोस्ट पता चली हो गया, वही एक इवेंट था पिछले वीक, एंड इस वीक कोई भी ग्लोबल इवेंट नहीं है। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। बट जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए उसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। तो हैप्पी ट्रेडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद आवर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।